नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां की साक्षात कृपा बरसती है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज उपासना हो रही है मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि देवी स्कंद माता की। भगवान कार्तिकेय की माता मां स्कंद माता की कृपा हो जाए तो हर संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो सकती हैं और मिल सकता है संतान का सुख। मां स्कंद माता की पूजा करने से आपकी सूनी गोद भर सकती है। देखिए ये खास पेशकश। नवरात्रि में पाना चाहते हैं संतान का वरदान? स्कंद माता की पूजा से होगा कल्याण। जिनकी कृपा से भर जाती है सूनी गोद, जिनकी कृपा से दूर हो जाते हैं रोग, वो है मां स्कंद माता। देवी स्कंद माता की उपासना उनके लिए बेहद कल्याणकारी है जो संतान सुख से वंचित है। सच्चे मन से की गई देवी की आराधना और ज्योतिषीय उपायों को अगर आप अपनाएं तो नवरात्र का 5वां दिन आपकी संतान की कामना के लिए विशेष फलदायी हो सकता है। स्कंद नाम भगवान कार्तिकेय का है और कार्तिकेय का माता जी हैं, इसीलिए उनको स्कंद माता बोला गया है। जिन दंपति को संतान सुख नहीं है या जिनके पास संतान है और संतान योग्य नहीं है, संतान असफल है, उन सारी दंपतियों को स्कंद माता का, माता रानी का 5वें स्वरूप का पूजा करने से सारी समस्या समाप्त हो जाती है। स्कंद कुमार की माता यानी देवी पार्वती ने जब सृष्टि को सजा संवार दिया तो जग में हर तरफ बिखर गई खुशियाँ। लेकिन इन खुशियों पर ग्रहण उस वक्त लग गया जब राक्षसों ने देवलोक से लेकर पृथ्वी तक हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि असुरों की शक्ति के आगे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा था। उस वक्त दुष्ट राक्षसों से स्वर्गलोक को बचाने के लिए जगत जननी ने सनत कुमार यानी कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में देवताओं का सेनापति बनकर अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। स्कंद की माता यानी भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता। कहते हैं इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। देवी के हर स्वरूप की पूजा से आपकी किसी न किसी समस्या का निवारण जरूर होता है। नवरात्रि के 5वीं तिथि पर जो भक्त स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता उन पर अपनी संतान के समान स्नेह लुटाती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से वाणी दोष अर्थात अगर बोलने में कोई समस्या हो, हकलाहट की समस्या हो, सुनने की कोई समस्या हो तो उससे निजात मिलता है, उससे छुटकारा प्राप्त होता है। महिलाओं को इनकी इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 5वें दिन पूजन जरूर करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होता है तथा संतान के सुख में वृद्धि होता है, संतान के ऐश्वर्य में वृद्धि होता है। अगर कई कारणों से आपको संतान सुख मिलने में बाधा आ रही है तो पहले समझिए इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण क्या हो सकते हैं। कुंडली का 5वां, 9वां और 11वां भाव संतान से संबंध रखता है। इसके अलावा 7वां भाव भी गर्भ का भाव है। इन भावों की स्थिति खराब होने पर संतान होने में समस्या आती है। इसके अलावा बृहस्पति संतान कारक होता है, इसकी स्थिति पर विचार करना भी आवश्यक है। इन तमाम चीजों को देखकर ही संतान के बारे में जाना जा सकता है। संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक है। माँ स्कंद माता की पूजा से ही बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी अपने आप हो जाती है। देवी की विधि विधान से पूजा कैसे करें, लेकिन उससे पहले समझिए माँ स्कंद माता की महिमा।
स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करके साफ सफाई करके पूजा स्थल पर बैठ जाइए और सभी वस्तुएं जिसमें फल फूल मिठाई दूध दही घी पंचामृत अबीर गुलाल चंदन लाल चंदन सभी अष्टगंध सेंट गुलाब जल आदि सहित वस्तुओं को एकत्र करके पूजा स्थल पर बैठ करके माता के स्वरूप का ध्यान करके ओम देवी स्कंद मातै नमः या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जप करके ध्यान करेंगे। नवदुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती हैं। इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं। इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। संतान प्राप्ति की हर तरह की समस्या माँ की पूजा से ही दूर हो जाती है। पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियाँ माँ की कृपा से दूर होती हैं। गंभीर बीमारियाँ भी माँ की आराधना से ठीक होती हैं। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ अपने भक्तों को अलौकिक तेज और कांति से संपन्न बनाती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा उन लोगों के लिए विशेष कल्याणकारी है जिनकी गोद अभी तक सूनी है। तो आखिर माँ से कैसे मिलेगा संतान का वरदान, ये भी आपको बताएंगे। माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने की क्या पूजा विधि है, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो देवी शक्ति की आराधना के सबसे पावन दिन चल रहे हैं। कहते हैं इन दिनों दिल से माँ से जो भी मांगो वो मुराद माँ पल भर में पूरी कर देती हैं। तो चलिए ऐसे में हम आपको माँ स्कंद माता का वो विशेष मंत्र और पूजा विधि बताते हैं जिससे आपकी संतान की कामना देवी माँ की कृपा से पूरी हो सकती है। पूरी करती हैं हर मुराद वो माता। ममता की मूरत है माँ स्कंद माता। संतान सुख गृहस्थ जीवन की शोभा है। संतान सुख किसे प्यारा नहीं होता। सभी अपनी संतान में अपनी झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मुमकिन हो नहीं पाता। संतान सुख से कई दंपति वंचित रह जाते हैं। नवरात्र के ये पावन दिन माँ जगदम्बा की कृपा पाने के लिए बेहद फलदायी हैं। देवी की कृपा और उनकी साधना से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, तो स्कंद माता की पूजा आराधना से आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। पंचामृत से स्नान हो गया, दूध से स्नान हो गया, दही से स्नान हो गया, गंगा जल से स्नान हो गया, शुद्ध जल से स्नान हो गया है। उसके बाद आप इन माता को वस्त्र उपवस्त्र अर्पित करिए। उसके बाद अबीर चंदन गुलाल रोड़ी इत्यादि माता को अर्पित करिए और पंचमेवा का प्रसाद में शामिल करना बहुत जरूरी है। पंचफल नहीं है पंचफल तो केला फल के रूप में प्रसाद के रूप में जरूर अर्पित कर दीजिए। इससे माता की शुभ कृपा प्राप्त होगी और स्कंद माता आपके जीवन में संतान से संबंधित सभी प्रकार के कष्टों का शमन करेंगी। कहते हैं नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा से भक्तों को शक्ति संग कार्तिकेय की पूजा का भी फल मिलता है।
माँ स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं दूर होती हैं और जिन माताओं की गोद संतान की खुशियों से वंचित हैं, उन्हें वीर और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो कैसे करें देवी स्कंद माता की पूजा? ये स्कंद माता का जो ये 5वां स्वरूप का वह बुध ग्रह को ठीक करता है, क्योंकि बुध ग्रह जो होता है, बुध जो होता है वह बुद्धि का, लाभ का, इस सब का प्रतीक ग्रह है। तो स्कंद माता का पूजा करने का जो संबंध जो है उससे बुध ग्रह ठीक होता है, और संतान के सुख का ग्रह बृहस्पति है। उससे क्योंकि पीला चीज है, माता रानी को सारा पीला चीज ही आप भोग लगाए, प्रसाद चढ़ाए हैं, पीला वस्त्र, चुनरी, ये सब पीला ही है, इसलिए बृहस्पति ग्रह भी उससे मजबूत होता है। और ऐसे शॉर्ट में कहा जाए तो जितने भी ग्रह हैं, नवग्रह माता रानी के 5वें स्वरूप का पूजा करने से शांत होता है। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। संतान से कोई कष्ट हो रहा हो तो उसका भी अंत हो जाएगा। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीजों का ही भोग लगाएं। अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं तो पूजा के परिणाम अति शुभ होंगे। संतान संबंधी प्रार्थना जरूर करें। किसी भी पूजा को संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप अपने आराध्य की कोई प्रिय वस्तु उन्हें भेंट करें या अर्पित करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो विशेष प्रसाद जिसके अर्पण से माँ स्कंद माता प्रसन्न होती हैं। माता को पीले वस्त्र बहुत प्रिय है। माता का वस्त्र पीला, माता का भोग केला, माता का प्रसाद यदि खीर बनाते हैं गाय के दूध से तो उसमें केसर डाल दें तो माता को प्रिय हो जाएगा। पीला मिष्ठान माता को प्रिय है। इस प्रकार माता को भोग में पीले वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, पीले खाद्य पदार्थों का भोग लगाना चाहिए तथा पीले वस्त्र धारण करके पूजन करना चाहिए। पीला वस्त्र माता को अर्पित करना चाहिए। चूंकि पीला माता को अति प्रिय है, इसलिए पीले वस्तु अर्पित करने से बृहस्पति स्वयं अपना शुभ प्रभाव प्रदान करना शुरू कर देता है। माता रानी को प्रसाद के रूप में पीला केला का भोग लगाना है और 5 कन्याओं को कम से कम केला का प्रसाद जो है उनको भेंट करना है। इस तरह से यदि माता रानी का पूजा किया जाता है तो आपको संतान की प्राप्ति होती है, संतान की उन्नति होती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं दूर होंगी। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय है। माता को वात्सल्य और प्रेम की देवी भी कहा जाता है। तो आइए आपको बताते हैं माँ स्कंद माता का वो विशेष मंत्र जिससे आप माँ तक अपनी संतान की मनोकामना को पहुँचा सकते हैं। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो आप भी बताए गए इस मंत्र का जाप करें, माँ स्कंद माता की आराधना करें। माँ आपकी मुरादें जरूर पूरी करेंगी। संतान के होने में देरी या संतान का ना होना बड़ी समस्या हो सकती है। नवरात्र में संतान से जुड़ा अब एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। माँ जगदम्बा ममता की मूरत हैं। आदिशक्ति कल्याणमयी है, प्रेममयी है। शक्ति की उपासना के ये दिन महाफलदायी हैं। माता के दर्शन करने, उनके चरणों में शीश नवाने दूर दूर माता से दरबार में भक्त आते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में हर भक्त लगा है।
इसलिए यदि भक्त सच्चे मन से केवल देवी का नाम भी ले ले, यानी कि उनके नाम का जाप करे, तो सभी संकट दूर हो सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो महा उपाय जो आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। माता रानी के स्वरूप का पूजा करने के बाद इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का विधि विधान कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला निश्चित ही जाप करना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को 1 नारियल अर्पित करें। नारियल के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधें। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। नवरात्रि के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। साधक के लिए शक्ति, उन्नति, ध्यान, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नवदुर्गा के हर रूप की उपासना परम कल्याणकारी है। माँ की ममता का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि माँ का आंचल तो ममता से भरा है। देवी माँ अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती हैं। आदि शक्ति का ध्यान करें, फिर आपकी बिगड़ी बना देंगी माता रानी। तो चलिए, प्रार्थना को स्वीकार में फिलहाल इतना ही। माता रानी आपकी हर प्रार्थना को स्वीकार करें, हमारी यही प्रार्थना है। इसी के साथ शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।